मुंबई शहर के बीचों बीच 5 सितारा होटलों की भीड़ में एक होटल है जो अपनी लग्जरी के लिए मशहूर है, ग्रैंड हयात। यहाँ रुकते हैं बिजनेसमैन, फिल्मी सितारे और विदेशी पर्यटक। सब कुछ शानदार है, लेकिन इस होटल में एक मेहमान है जो कभी चेक इन नहीं करता लेकिन हर रात आता है। कहानी है कमरा नंबर 1803 की, 18वीं मंजिल पर। इस कमरे के बारे में होटल के कर्मचारी कभी बात नहीं करते, कम से कम मेहमानों के सामने तो नहीं। लेकिन रात होते ही जब सब कुछ शांत हो जाता है तो इस कमरे के आसपास कुछ होता है। दरवाजों पर दस्तक, लिफ्ट का बिना बताए आना और एक औरत सफ़ेद कपड़ों में। तो आज जानते हैं ग्रैंड हयात के 18वीं मंजिल के उस कमरे की असली कहानी, जहां मेहमान चेक इन करते हैं लेकिन कोई और चेक आउट नहीं करता। यह कहानी 1990 के दशक की शुरुआत की है, जब ग्रैंड हयात ने अभी काम शुरू किया था। एक महिला अपनी शादी की सालगिरह मनाने अपने पति के साथ यहाँ रुकी थी। उसका नाम था नेहा। वह बहुत खुश थी। उसने अपने पति के लिए केक मंगवाया था, गुलाब के फूल और एक खास डिनर की प्लानिंग की थी उसी रात उनके कमरे में 1803 में। लेकिन वह डिनर कभी नहीं हो पाया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसके पति का दिल का दौरा पड़ा। ठीक उसी कमरे में, उसी रात, उसके सामने नेहा टूट गई। उसने अपने पति को खो दिया, उसी होटल में, उसी कमरे में जहां वह खुशियां मनाने आई थी। वहां से जाने के बाद भी वह कभी गई नहीं। कहा जाता है कि नेहा ने खुद को भी मार लिया कुछ महीने बाद। कुछ कहते हैं उसने होटल में वापस आकर छलांग लगा दी। कुछ कहते हैं वह कभी गई ही नहीं, वह अब भी वहां है। पहली घटना तब हुई जब एक व्यापारी 1803 में ठहरा। उसने रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने पूछा कौन? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर से। उसने दरवाज़ा खोला। गलियारा खाली था। उसने सोचा शायद किसी ने गलत दरवाज़ा खटखटाया हो। वह सो गया। अगली सुबह उसे पता चला उसकी मंजिल पर उस रात कोई और मेहमान नहीं था। दूसरी घटना, एक युवा महिला उसी कमरे में ठहरी। वह अकेली थी, बिजनेस ट्रिप पर। रात को वह उठी। उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है, धीरे से। उसने लाइट जलाई, कोई नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की। तभी उसने बाथरूम में पानी चलने की आवाज़ सुनी। उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला। बाथरूम खाली था, लेकिन नल चालू था। उसने फ्रंट डेस्क को फ़ोन किया। उसने कमरा बदलने को कहा। जब वह नए कमरे में गई तो उसने देखा उसका सामान पहले से ही वहाँ रखा था। कोई उसे लेकर आया था, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा था। होटल के कर्मचारियों के बीच इस महिला के बारे में कई कहानियां हैं। एक बेलबॉय ने बताया, मैं रात को 3 बजे 18वीं मंजिल पर गया। एक औरत गलियारे में खड़ी थी, सफ़ेद। उसने मुझसे पूछा, तुम मेरे पति को कहाँ ले गए? बेलबॉय भागा। उसने सीढ़ियाँ ली। जब वह नीचे पहुँचा तो उसकी यूनिफॉर्म गीली थी, पसीने से नहीं, पानी से, जैसे किसी ने उस पर पानी छिड़का हो। लेकिन वहाँ पानी कहाँ से आया? एक हाउसकीपर ने भी कुछ ऐसा ही देखा। वह सुबह जल्दी 1803 में तौलिए बदलने गई। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पर एक गड्ढा था, जैसे कोई वहां बैठा हो। उसने कमरा छोड़ा। जब वह दरवाज़ा बंद कर रही थी तो उसने अंदर से आवाज़ सुनी, एक औरत की हल्की हंसी। उसने दोबारा कभी 18वीं मंजिल पर काम नहीं किया। ग्रैंड हयात के होटल मैनेजमेंट ने कई बार 1803 को रेनोवेट किया, फर्नीचर बदला, दीवारों का रंग बदला, यहाँ तक कि कमरे का नंबर भी बदल दिया, मगर मदद नहीं मिली। एक बार उन्होंने उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया। कोई मेहमान वहां नहीं रुकता था, लेकिन रात को स्टोर रूम से भी आवाज़ें आती थीं, रोने की, और सफ़ेद परछाई अब स्टोर रूम की खिड़की पर दिखती थी। कुछ मेहमान जो 18वीं मंजिल के दूसरे कमरों में रुके हैं, उन्होंने भी अजीब चीज़ें देखी हैं। आधी रात को लिफ्ट अपने आप 18वीं मंजिल पर आ जाती है, बिना बटन दबाए। एक बार एक परिवार 18वीं मंजिल के एक कमरे में ठहरा था। उनकी छोटी बेटी ने रात में कहा, मम्मी, उस औरत ने मुझे टॉफ़ी दी। माँ ने पूछा, कौन औरत? बच्ची ने खाली कोने की तरफ इशारा किया। माँ ने उस कोने में देखा। वहाँ एक टॉफ़ी पड़ी थी, उस ब्रांड की जो अब बनती ही नहीं, बहुत पुरानी। माँ ने टॉफ़ी उठाई। वह ठंडी थी, जैसे फ्रिज में रखी हो, लेकिन कमरे में फ्रिज तो था ही नहीं। एक और मेहमान ने बताया कि उसने रात में किसी को दरवाज़ा खटखटाते सुना। उसने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक गीला हाथ का निशान था।
बच्चे के हाथ जैसा छोटा। ग्रैंड हयात में कई प्रसिद्ध हस्तियां भी रुक चुकी हैं। उनमें से कुछ ने 18वीं मंजिल पर कुछ देखा, लेकिन किसी ने इसके बारे में खुलकर बात नहीं की, डर के मारे, अपनी इमेज खराब होने के डर से। लेकिन एक फिल्म निर्माता ने बिना नाम लिए बताया, मैं उस रात कमरे में अकेला था, अचानक ऐसी बंद हो गया, गर्मी थी। फिर मैंने देखा बाथरूम के शीशे पर किसी ने लिखा था, बाहर निकलो। मैं उसी रात होटल छोड़कर भागा। होटल के सुरक्षा कैमरों में भी कुछ अजीब कैद हुआ है। एक फुटेज में 18वीं मंजिल का गलियारा दिख रहा था, सब कुछ खाली था। अचानक एक सफेद परछाई कैमरे के सामने से गुजरी, फिर गायब। फुटेज में और कुछ नहीं था। जब उन्होंने उस फुटेज को धीमा किया तो उसमें एक औरत का चेहरा दिखा। वह कैमरे की तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। फिर वह आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं था, बस खालीपन। ग्रैंड हयात की घटना के बारे में इंटरनेट पर कई पोस्ट हैं। लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। एक यूजर ने लिखा, मैं 1803 में रुका। रात को मैंने एक औरत को गाना गाते सुना, बहुत पुराना गाना। मैंने रिसेप्शन को फ़ोन किया, उन्होंने कहा, सर कृपया कमरा बदल लीजिए। आज ग्रैंड हयात का प्रबंधन 1803 को बुक करने से बचता है। अगर कोई मेहमान विशेष रूप से वही कमरा मांगता है तो उन्हें चेतावनी दे दी जाती है, सर यह कमरा अलग है, आप दूसरा ले लें। लेकिन कुछ मेहमान जिद करते हैं, वे रोमांच चाहते हैं, वे उस कमरे में रुकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, कुछ कहते हैं हम कभी नहीं भूलेंगे, और कुछ तो बीच रात में ही चेक आउट कर लेते हैं बिना सामान लिए। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं उच्च मंजिलों पर हवा का दबाव बदलता है, इससे मतिभ्रम हो सकता है। साथ ही इंफ्रासाउंड कम आवृत्ति की ध्वनियां भी डर पैदा कर सकती हैं। लेकिन क्या इंफ्रासाउंड किसी के सामान को खुद ब खुद कमरे में रख सकता है? क्या वह दरवाजे पर गीले हाथ के निशान छोड़ सकता है? क्या वह बच्चों को टॉफी दे सकता है? शायद नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ग्रैंड हयात के 1803 में नेहा की आत्मा है? क्या आप कभी उस कमरे में रुकने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही लेकर आएंगे और भी डरावनी असली कहानियां दिल्ली से, कोलकाता से और दुनिया से। तब तक के लिए याद रखना, जब आप किसी होटल में चेक इन करें तो एक बार दरवाजे के पीछे देख लें, क्योंकि हो सकता है कोई पहले से ही आपका इंतजार कर रहा हो। शुभ रात्रि।